खाने में गालियां हैं। सामने आ रही है एक बड़ी खबर। जाने माने रेस्टोरेंट्स के खाने में हो रही है खुलेआम मिलावट। जो लोग खुश होकर खाते हैं मोमोज, हो जाइए सावधान। नॉन-वेज मोमोज में चिकन की जगह बेचा जा रहा है आपको कुछ खौफनाक। टीवी में कुत्ते की फोटो दिखती है मोमोज के साथ। यार न्यूज वाले भी पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। दिखाने को कुछ और खबर नहीं मिली तो बस खाने पीने की बुराई शुरू कर दी। अरे हमारे साथ तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। खामा-खा की बकवास करते रहते हैं। अरे शन्नो जी हटाओ इनको। मेरा तो आज कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। बाहर से लेकर आता हूँ, आप बताओ आपको कुछ और मंगाना है क्या? आप कचौड़ी ला रहे हो तो मेरे लिए छोले भटूरे ले आना, हम बहुत दिन से खाए नहीं है। गुप्ता परिवार में खाने पीने का बड़ा शौक था। आए दिन उनके घर में बाहर से कुछ न कुछ खाना पीना आता ही रहता था। कभी वो खुद ही बाहर खाने चले जाते थे। टीवी में आए दिन खाने में मिलावट की खबर चल रही थी, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी कुछ दिन, वाह भैया, एक ही साल में 2-2 बार प्रमोशन, अब तो पार्टी बनती है। हाँ ताऊ जी, अब तो पार्टी बनती है। चलिए ना हमसे बाहर खाना खाने चलते हैं। कितने दिनों से हम बाहर खाना खाने भी नहीं गए। अब मेरी सिम्मी बिटिया ने बोला है तो बाहर खाना खाने चलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। सब रेडी होकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जो कि उनके शहर का काफी अच्छा और नाम वाला रेस्टोरेंट था। मैं तो अपना फेवरेट रेड सॉस पास्ता खाऊंगी ताऊ जी। और मैं पिज्जा। और हमारे लिए तो वही मंगा ले बेटा जो हर बार आता है। शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, नान पुलाव और पाइनएप्पल रायता। अच्छा ठीक है, किसी और को कुछ मंगवाना हो तो बता दो। अमन सबके लिए खाने का ऑर्डर करता है और थोड़ी देर में खाना टेबल पर सर्व हो जाता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। कौन कह सकता है कि इस खाने में मिलावट होती है। ये न्यूज वाले बिना खामा-खा डरा देते हैं। इससे पहले कि गुप्ता जी कुछ और बोलते, शन्नो जी जोर से चिल्लाती हैं, कॉकरोच, कॉकरोच, मरा हुआ कॉकरोच। क्या मरा हुआ कॉकरोच? हाँ पापा, ये पिज्जा भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, बदबू आ रही है। अमन जैसे उसे स्मेल करता है वो बिल्कुल खराब हो चुका था। रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करने के लिए अमन मीडिया को कॉल लगा देता है और थोड़ी देर में मीडिया वाले रेस्टोरेंट को घेर लेते हैं और न्यूज में आ जाती है वही हेडलाइन। अरे कल तक तो हमें सब मजाक लग रहा था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद कभी भूलकर भी बाहर खाना नहीं खाएंगे। हाँ, आज से जो भी खाना बनेगा घर पर ही बनेगा। और बच्चों तुम दोनों भी बाहर का कुछ नहीं खाओगे। ठीक है पापा। चलो संजू, बहुत देर हो रही है, कमरे में चलकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। लेकिन मम्मा कल तो स्कूल की छुट्टी है, आप भूल गई कल संडे है। अरे संडे से याद आया बहू, सोने से पहले जरा सुबह के लिए छोले भिगो देना। पहले तो हर संडे को बाहर से छोले भटूरे लेकर आते थे, लेकिन अब बाहर के खाने का भरोसा नहीं। तुम सुबह छोले भटूरे बनाने के लिए छोले भिगो दो। ठीक है मम्मी जी। प्रिया सोने से पहले छोले भिगो देती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सुबह सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाकर तैयार करती हैं। वाह 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 वाह, चलो बाहर का खाना बंद करने का एक फायदा तो हुआ। हमें ये तो पता चला कि हमारी बहुएं अभी किसी हलवाई से कम नहीं है। कितने बढ़िया छोले भटूरे बनाए तुम दोनों ने बहू। सच में निधि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इतने अच्छे छोले भटूरे तो बाहर भी नहीं मिलते। लेकिन आप दोनों ने ये बनाने कहां से सीखे? देवर जी, शादी से पहले लड़कियों को खाना बनाने की ही ट्रेनिंग दी जाती है। हमने भी उसी ट्रेनिंग में ये सब सीखा था। तब तो अच्छी बात है। अब तो हमें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि बाहर से खाना बंद हुआ तो बाहर का खाना कैसे खाएंगे। हमारे घर में तो हो ना तुम दोनों शेफ। आज खाने में किसी चीज की कमी लग रही है। संडे को हम छोले भटूरे के साथ कुछ और भी खाते थे। हाँ दादू, आप भूल गए। आप जब भी छोले भटूरे मंगवाते थे तो उसके बाद खाने के लिए गुलाब जामुन और रबड़ी भी मंगवाते थे। अरे हाँ, तुमने सही याद दिलाया बेटा। छोले भटूरे खाने के बाद जब तक मैं रबड़ी के साथ गुलाब जामुन ना खा लूं तब तक बेचैनी सी रहती है। बहू, तुम दोनों को गुलाब जामुन और रबड़ी बनानी तो आती है ना? जी पापा जी, आती तो है। अरे आती है तो जाओ बेटा बना कर लाओ। और हाँ, गुलाब जामुन में मीठा जरा कम रखना, रबड़ी के साथ खाना है ना। जी पापा जी। चलो निधि, अभी तो देवरानी जेठानी छोले भटूरे बनाकर फ्री हुई थी कि अब उनके पास रबड़ी और गुलाब जामुन बनाने का ऑर्डर आ गया। दीदी, आपने हाँ बोला ही क्यों? अभी तो छोले भटूरे बनाकर फ्री हुए थे। और पता है ना आपको गुलाब जामुन और रबड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है। जानती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं निधि। अगर मैं इन लोगों को मना भी करती कि हमें ये बनाना नहीं आता तो बोलते थे यूट्यूब से देखकर बना लो।
छोड़ दे क्या हमें किसी भी हालत में? नहीं। देखो दीदी, गुलाब जामुन तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं रबड़ी बना लेती हूँ, आप गुलाब जामुन बना लो। अरे लेकिन गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले खोया तो निकालना पड़ेगा। तुम रबड़ी बनाओ, तब तक मैं खोया निकालती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी दूध को पकाने के लिए कढ़ाई में कड़छी चलाती ही जाती है और उसी में उनके 2 घंटे लग जाते हैं। जैसे तैसे करके दोनों रबड़ी और गुलाब जामुन बनाकर सबके लिए लेकर आती हैं। वाह, क्या गुलाब जामुन है! इसमें आ रहा है गुलाब जामुन का असली स्वाद, वरना बाहर के गुलाब जामुन में तो खोए का कोई टेस्ट ही नहीं आता। हाँ, और ये रबड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरे लिए बचा कर रखना, मैं रात को भी खाऊंगा चाची। आप सब खाइए, हम दोनों ने तो अभी तक कुछ नहीं खाया है। सुबह से खाना बना बना कर बहुत थक गए। खाना खाकर थोड़ी देर आराम करेंगे। ठीक है बहू, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना, सबके लिए लंच भी तो बनाना है ना। वैसे लंच में तुम दोनों क्या बनाओगी? क्या? गुप्ता जी का पूरा परिवार एकदम चटोरा। अब बाहर से खाना लाना बंद किया तो बेचारी बहुओं का जीना हराम कर दिया। हर रोज दोनों जैसे ही कुछ बनाकर लाती तो इन सब की अगली फरमाइश उनके सामने पेश हो जाती और बार बार सब उनसे एक ही सवाल पूछते, खाने में और क्या है मम्मी? अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह से शाम तक बस एक ही बात बोलते रहते हो, खाने में क्या है, खाने में क्या है। अरे हम दोनों ने इधर कोई होटल खोल रखा है क्या? अरे होटल का तो नाम भी मत लो भाभी, उस दिन जो होटल में हुआ था ना, बस सब फिर से याद आ जाता है। सब हॉल में बैठे ही थे कि तभी लैंडलाइन पर एक कॉल आती है। हेलो, अरे हाँ बबली बेटा। हेलो मम्मी, मैं ये कह रही थी कि आप इस बार ना मुझे सिंधारा मत भेजना, बाहर की चीजों में ना बड़ी मिलावट हो गई है। अल्ले, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। और बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरे सिंधारे के लिए बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभियां है ना, वो दोनों घर पर ही सब बना देंगी। क्या? चल मैं फोन रखती हूँ बेटा। मम्मी जी, ये आपने क्या किया है? आपको पता है ना सिंधारे में कितना सारा सामान जाता है। हाँ पता है, इसलिए तुम दोनों आज से ही काम में लग जाओ। बेटा अब बाहर के खाने में गंदगी है तो अपने रस्म रिवाज थोड़ी ना छोड़ देंगे। तुम दोनों नमक वाली मठरी, मीठी मठरी, घेवर, बर्फी और 2-3 तरह के नमकीन बना दो। मम्मी जी, घर पर इतना सब बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा, एक काम करो, मठरी तो तुम दोनों 2-2 किलो बना देना और बर्फी भी 2 किलो बना देना और 1 किलो घर के लिए भी बना लेना। 2-3 तरह की नमकीन हो जाएगी तो 1-1 किलो बहुत है। हे भगवान, मम्मी जी तो हमें ऐसे ऑर्डर दे रही हैं जैसे यहाँ हमारी फरसान की होलसेल दुकान चल रही है। इतना सब कैसे बनाएंगे हम? अच्छा होता दीदी अगर हम उस दिन रेस्टोरेंट जाते ही ना हम रेस्टोरेंट जाते ना बाहर के खाने की सच्चाई ने पता चलती और ना आज ये सब हो रहा होता। अरे क्या खुसुर पुसुर करने लग गई दोनों, जाओ जल्दी से जाकर ये सब बनाने की तैयारी शुरू करो। दोपहर के खाने के बाद ही दोनों ये सब बनाने में लग गई और ये सब बनाते बनाते उनको रात के 8 बज गए। सब कुछ बनाकर दोनों जैसे ही बाहर आई वैसे ही सबने पूछ लिया, अरे बहू आज रात के खाने में क्या है? प्लीज पापा जी, अभी हम दोनों पूरे 5-6 घंटे के बाद किचन से बाहर निकली हैं। हमारे अंदर अब डिनर बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हम समझ सकते प्रिया, लेकिन सबको भूख तो लगी है और तुम तो जानती हो बाहर कैसा खाना मिलता है। बाहर से खाना लाकर भी नहीं खा सकते। प्लीज कुछ बनाओ तो ना खाने के लिए। हाँ, वैसे तो आज मेरा पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। अगर पाव भाजी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे बेटा, ये किसका नाम ले लिया तूने? पाव भाजी का नाम सुनकर मेरे मुंह में पे पानी आ गया। अब तो तुम दोनों बहू पाव भाजी ही बना लो। क्या? हे भगवान। अब वो दोनों उनको बोले भी तो क्या बोले, बेचारे किचन में जाकर सबके लिए पाव भाजी बनाने लग जाती हैं। इतना सब करके रात को सोते सोते उन्हें रात के 12 बज जाते हैं। अब सुबह बच्चों का टिफिन, पतियों का लंच और सबका नाश्ता बनाने के लिए 5 बजे फिर से उठना पड़ता है। कुछ महीनों में तो ऐसा लग रहा है दीदी कि हमारी पूरी जिंदगी इस किचन में ही बीत जाएगी। कल पूरा दिन भी हमने किचन में बिता दिया और अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी हमारी और फिर से किचन में आना पड़ा। सही कह रही हो निधि, जब से इन लोगों ने ये बाहर का खाना बंद करके घर पर खाना शुरू किया है ना, तब से हमारी नाक में दम करके रख दिया है। ब्रेकफास्ट खत्म होता नहीं कि उससे पहले ही पूछ लेते हैं लंच में क्या बना है, डिनर में क्या बनाओगे। जिंदगी हलवाई बनकर रह गई यार। दोनों देवरानी जेठानी किचन में काम कर रही थी, तभी उनकी सासू मां वहां आती है। चलो अच्छा है तुम दोनों जल्दी उठ गई। वैसे आज नाश्ते में सबके लिए क्या बना रही हो? आज अलग से नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है मम्मी जी। सबके टिफिन के लिए जो सब्जी बना रहे हैं उसी के साथ नाश्ते में पराठे बना देंगे।
अरे ऐसे कैसे? नाश्ते और लंच में एक जैसा खाना खाएंगे तो बोरियत हो जाएगी। मैं कल मंडी से ना मटर लेकर आई थी, तो नाश्ते में मटर की कचौड़ी बना लो, गर्मा गर्म चाय के साथ खाने में मजा आ जाएगा। अरे लेकिन क्या बहू, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नाश्ते का टाइम होने वाला है। बेचारी दोनों को कोई जरा भी राहत नहीं लेने देता। हर टाइम बस दोनों को खाना बनाने में ही लगाए रखते। कुछ दिन बाद, नीरज, तुम्हें प्रमोशन मिला है यार, कम से कम पार्टी तो दो। हाँ, मैंने कब मना किया है? तो चलो फिर बाहर चलते हैं, यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है। नहीं यार, बाहर नहीं। आजकल बाहर के खाने पर 1% भी भरोसा नहीं है मुझे। तुम्हें पार्टी चाहिए ना, मेरे घर चलो। मैं निधि को फोन करके बता देता हूँ, वो शाम को हमारे लिए अच्छा सा खाना बना देगी। नीरज निधि को फोन करके अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने को बोलता है, जिससे निधि का पारा हाई हो जाता है। अरे आपके दोस्तों को पार्टी चाहिए तो बाहर होटल में पार्टी दे दो ना। पहले ही मुझे और दीदी को खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, और आप हो कि आपको अपने दोस्तों को भी घर बुलाना है। अरे क्या हो गया यार, मैं कौन सा रोज रोज पार्टी करता हूँ? और तुम और भाभी 4-5 लोगों के लिए खाना बना दोगे तो क्या हो जाएगा? और अब मैं वैसे भी उन सबको बोल चुका हूँ, तो तुम थोड़ा सा टेस्टी खाना बना कर रखना, और मेन्यू में कम से कम 7-8 चीजें तो रखना। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या 7-8 चीजें? हाँ। नीरज तो ये सब बोलकर फोन काट देता है, लेकिन निधि का पारा हाई हो चुका था। अब उसकी बात सुनकर प्रिया का पारा भी हाई हो जाता है। इन लोगों ने बिल्कुल हद ही मचा दी है। बस बहुत हो गया निधि, अब हम इनकी कोई बात नहीं सुनने वाले। इतने महीनों से पागल करके रख दिया इन लोगों ने हमें। अरे हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? जब देखो तब इनकी वजह से किचन में लगे रहना पड़ता है। जरा हम दोनों की शक्ल देखो, पार्लर गए भी कितना टाइम हो गया। अरे पार्लर तो छोड़ो, घर से बाहर निकले ही कितना टाइम हो गया हमें। दोनों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था, और चढ़ी भी क्यों ना, बेचारियों की तकलीफ को कोई समझ ही नहीं रहा था। नीरज के दोस्तों के लिए तो उन्होंने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन अगले दिन, मम्मी ये कैसा सिंपल सा लंच बनाकर दे दिया आपने मुझे। मैं ये आलू की सब्जी और पराठा लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं लेकर जाऊंगी, मुझे ग्रिल सैंडविच चाहिए और मुझे चीज पास्ता। ऐसा चांटा लगाऊंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चुपचाप जो बना है वो लेकर स्कूल चला जा, वरना आज मेरे हाथ से तो नहीं बचेगा। हाँ, और तुम भी चुपचाप किचन से चली जाओ। तुम लोगों ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। इंसान है या मशीन है हम दोनों? होटल खोल रखा है क्या हम दोनों ने? अब ये चाहिए अब वो चाहिए, चैन नहीं लेने देते। अरे क्या हो गया बहू, सुबह सुबह क्यों इतना हल्ला मचाया हुआ है? और नाश्ते में क्या बनाया है तुम दोनों ने? अरे क्या हो गया भाई, इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? बताओ भी क्या बनाया नाश्ते में, छोले भटूरे या ब्रेड पकौड़े? मेरा सर बनाया है, खाओगे? छोले भटूरे या ब्रेड पकौड़े? इधर रेस्टोरेंट की चेन लगा कर रखी है क्या हम दोनों ने? ब्रेकफास्ट खत्म होता है तो लंच में क्या है, लंच खत्म नहीं होता तो शाम की चाय के साथ क्या है, चाय बनती है तो डिनर में क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके साथ ये भी बना लेना। अरे बाहर निकलो आप सब लोग यहाँ से, और खबरदार अगर किसी ने अब हम दोनों से ये पूछ लिया कि खाने में क्या बना है, अगर पूछ लिया तो याद रखना हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। अरे प्रिया, लेकिन बस चुप। नाश्ते में सबके लिए पराठा और सूखी सब्जी बना दी है, और जब लंच का टाइम होगा तो लंच बना देंगे। बीच में किसी को कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निधि। हाँ चलिए दीदी। प्रिया और निधि का गुस्सा देखकर सब वहां से रफो चक्कर हो जाते हैं। दोपहर के खाने का टाइम हुआ भी नहीं था कि तभी, अरे शन्नो जी, आज आपने बहुओं से पूछा नहीं कि लंच में क्या बनाना है? मेरा तो आज पनीर टिक्का के साथ रुमाली रोटी खाने का मन कर रहा है। दोनों को बोल दो ना, आज यही बना ले। अरे ना बाबा ना, मुझे उन दोनों का सुबह का रूप याद है। अगर इस बार उनसे कुछ पूछ लिया ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या मतलब? वो तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये सब खाने का मन है ना आपका, तो आप ही जाकर पूछ लो। धीरज किचन में जाता है जहां दोनों बहुएं लंच बना रही थी। अरे वाह बेटा, तुम छोले चावल बना रही हो, लेकिन मैं क्या कह रहा था, आज अगर पनीर टिक्का के साथ रुमाली रोटी मिल जाती तो। अब बेचारे ससुर जी को तो दोनों बहुएं क्या बोलती, लेकिन गुस्से में वो दोनों उन्हें देखकर जो लुक देती है ससुर जी को उसी से अंदाजा लग जाता है कि शन्नो जी ने उनसे ऐसा क्यों कहा था। वो 2 कदम रसोई से पीछे लेते हैं और वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ निकल लेते हैं। क्या हुआ, बन गया पनीर टिक्का और हमारी रोटी? नहीं शन्नो जी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर मैं दोबारा उन लोगों को कुछ और बनाने के लिए बोलता तो वो मेरा ही टिक्का बना देती। जब शराफत से किसी को बात समझ में नहीं आई
तो उन दोनों का गुस्सा तो सबके ऊपर फूटना ही था। अब जैसे ही उनसे कोई खाने के बारे में पूछता तो उन दोनों का गुस्सा सब पर बरस पड़ता। घर वाले समझ गए थे कि अब इन्हें कुछ भी कहना मतलब अपना सर ओखली में देने के बराबर है। पापा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। बेटा पिज्जा का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये पिज्जा की फरमाइश तूने अपने मम्मी या ताई जी के सामने कर दी ना तो खाने में जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, मिलेगी तो सिर्फ गालियां ही गालियां। सब समझ गए थे कि अब अगर दोनों बहुओं को परेशान किया तो खाना तो दूर, खाना देखने को भी नहीं मिलेगा, और खाने में कुछ मिलेगा तो सिर्फ गालियां ही मिलेंगी।